सर क्या वजह है कि नीतीश कुमार बार बार यह कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम इधर से उधर नहीं जाएंगे? क्यों बार बार सफाई देनी पड़ रही है? देखिए, यह सफाई वाली मसला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 बार अवसर दिया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने आचरण और व्यवहार और कार्य संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन नहीं करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल को सरकार से निकाल बाहर करने का काम किया है। बेहतर माहौल में एनडीए के डबल इंजन की सरकार में बिहार के लिए भारत सरकार बेहतर काम कर रही है और इस बेहतर काम में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बिहार के विकास के लिए हर संभव वो काम कर रहे हैं जो काम किया जाना चाहिए। भाजपा को विश्वास नहीं हो रहा है क्या? क्यों? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने और सबसे विश्वस्त सहयोगी के रूप में जनता दल यूनाइटेड आज से नहीं है, पिछले 2.5 दशक से है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने जिंदा लाश कह दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। अब इस प्रकार की भाषा शैली राजद ही बोल सकती है। इस प्रकार की आतंकी भाषा का प्रयोग शक्ति यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता ही कर सकते हैं। इस प्रकार की उन्मादी भाषा का प्रयोग राजद ही कर सकता है। दूसरे दल के नेता, दूसरे दल के लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल अपने उन्मादी भाषा के लिए इतिहास में आज दर्ज हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के लिए वो जीते हैं, मरते हैं। पूरा बिहार उनका परिवार है और एक कीर्तिमान स्थापित किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्य से। कोई व्यक्ति उन पर आरोप नहीं लगा सकता है, कोई व्यक्ति उन पर आक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो 20 साल से सड़कों की खाक छान रहा है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल अभी और न जाने कितने बरस सड़कों का खाक छानेगी और आम जनता उनको इसी रूप में देखना पसंद करती है। आम जनता कभी उनको सत्ता में नहीं देखना चाहती है। अच्छा देखिए, उपचुनाव तो अब समाप्त हो गए हैं, लड़ाई अब 2025 की तरफ लोग देख रहे हैं, लेकिन इस बीच विधान पार्षद का जो एक सीट है वो वैकेंट हुआ है और उसके लिए लड़ाई तेज हो गई है। और एक नया दल प्रशांत किशोर का जनसुराज ने पिछले उपचुनाव में आपके लिए जो समस्याएं पैदा की, अब विधान परिषद के लिए भी उन्होंने अपने उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है। कितनी समस्या होगी? आपका 2 प्रश्न है। एक प्रश्न प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर जी बिहार में हो रहे विधानसभा के 4 सीटों के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उन्होंने खड़े किए हैं। इस उपचुनाव में उनको प्रत्याशी खड़ा करने में जो मशक्कत हुआ, प्रत्याशी खड़ा करने के दरमियान जो कुर्सियां चली, तो हम लोग पहले से उनको राजनीति के किशोर की संज्ञा हम लोगों ने दे रखा था। वाकई में इस उपचुनाव में सिद्ध हो गया कि प्रशांत किशोर राजनीति के किशोर हैं, क्योंकि जिस प्रकार से खिलाफत हुसैन को बेलागंज से प्रत्याशी बनाया और बाद में उनकी स्वयं हटाया या हट गए खिलाफत हुसैन, यह वो बताएंगे। और ठीक उसी प्रकार लेफ्टिनेंट कर्नल एसके सिंह को तरारी से उम्मीदवार बनाया, जिनका यहाँ मतदाता सूची में नाम ही नहीं था। कैसा आप रणनीतिकार हैं भाई? कैसे स्ट्रेटजिस्ट हैं भाई? क्या आपको यह नहीं पता है कि जिनको हम उम्मीदवार बना करके ला रहे हैं वह व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम नहीं है? तो उनके बारे में और उनके चुनावी रणनीतियों के बारे में बिहार की जनता अब अवगत हो चुकी है। एजेंसी के रूप में हायर होकर के काम करना किसी पार्टी के लिए और स्वयं पार्टी बना करके काम करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। इसलिए प्रशांत किशोर जी को राजनीति की जो बारीकियां हैं उससे उनको समझ आ गई। अब तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो मसला है, हमारे एनडीए के प्रत्याशी, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी श्री अभिषेक झा जी के नामांकन समारोह में एनडीए में शामिल सभी दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए। जनता दल यूनाइटेड की ओर से माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, भाजपा की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, लोजपा आर की ओर से माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से उनके पार्टी के प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष शामिल थे।
हम पार्टी की ओर से शामिल थे, तमाम पार्टी के प्रतिनिधि उस नामांकन समारोह में शामिल थे। पूरी एकजुटता के साथ तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए चुनाव लड़ रही है और हम पूर्ण दावा के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू वहाँ विजयी होगी। लेकिन सर, एक आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है कि एनडीए वहां एकजुटता के साथ नहीं लड़ रहा है, क्योंकि लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर राकेश रोशन ने नामांकन भरा और अंदर खाने ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और भाजपा के तमाम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। अब ये कौन है राकेश रोशन, मैं जानता ही नहीं हूँ, हम जानते ही नहीं है कौन है। कहा जा रहा है कि उनके आने के बाद में आपके प्रत्याशी के बारे में पूछा जा रहा है कि अभिषेक झा कौन है। वो तो आप अभी बता रहे हैं, तो हम नाम भी हम सुने हैं कि राकेश रोशन कोई चुनाव लड़ रहा है, हम तो जानते भी नहीं है कि कौन है। मान लीजिए अगर जान जाते हैं तो फिर इसका क्या प्रतिक्रिया होगा? हमारे उम्मीदवार के सामने कहीं टिक ही नहीं रहे हैं।